आपको पता है जीआर का फायदा किसी को मिल नहीं पा रहा है, नंबर एक। वो तो जो 120 फुट का रोड, वहां पर 20 फुट इंक्रोचमेंट है, क्या किया आपके आमदार ने? उसके बाद में शहर में बड़े बड़े खड्डे, लोग त्राई त्राई परेशान हैं, मट्टी से, खड्डों से पूरा शहर चिल्ला रहा है। क्या किया आपके आमदार ने? पानी की सुविधा हम अपने ओन सोर्स लेके आएंगे, नहीं लेके आ पाए आपके आमदार। क्या किया आपके आमदार ने? 50 एमएलटी हम बढ़ाएंगे इस बार, चुनाव से पहले 3 बार एलएक्यू डाला गया, नहीं बढ़ा 50 एमएलटी। क्या किया आपके आमदार ने? ये सब चीजें आप गिनवाएंगे नहीं शहरवासी को प्रदीप जी? भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता बाहर नहीं निकला जो इस पानी की समस्या को दूर कर सके। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines, semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। आइए लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंद्रानी जी के साथ, और पूछते हैं कि आने वाला चुनाव अभी कभी भी लग सकता है विधानसभा का। एकदम हम लोग एकदम चरम सीमा पे खड़े हैं, कभी भी ऐलान हो सकता है कि महाराष्ट्र में चुनाव घोषित हो गए। अब इस चुनाव को लेके साहब कभी भी घोषित हो सकते हैं। आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितने लोग इच्छुक उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें कई लोग इच्छुक हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैं समझता हूं, जमनू पुरस्वानी जी इच्छुक हैं, मैं इच्छुक हूं, कुमार इच्छुक है। इसके अलावा भी एक दो बड़े नेता इस चुनाव के लिए इच्छुक हैं और महत्वाकांक्षा सबको रखनी चाहिए। पार्टी में ऐसा होता है, सबको लगता है कि मुझ में इतनी योग्यता है कि मैं शहर की सेवा कर सकता हूं। उसके बाद पार्टी जब जो निर्णय लेती है, उस निर्णय पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से काम करना होता है। अभी प्रदीप जी, अभी देखिए, अभी अब जब चुनाव लगेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, माजी नगर सेवक, आपके चुनाव लगने के बाद में माजी आमदार जो जब जाएंगे, जब लोगों के बीच में, किस विषय को लेके जाएंगे? क्या आप जाकर लोगों के बीच में रखेंगे कि भाई हमने ये किया और हमें वोट दो? क्या लेके जाएंगे? ऐसा कौन सा काम बच गया है जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की सरकार में उल्लासनगर के लिए नहीं किया हुआ? आप कहते रहते थे जीआर कब आएगा, जीआर कब आएगा। आपने पूरा शहर सर पे उठा लिया था जीआर जीआर करके। वह जीआर पूरी तरह से आ गया। आखिरी त्रुटि थी, एसडीओ को सरकार ने निर्देश दिए 10% जो जमीन का दंड आपको लेना है, पूरी तरह से मार्ग प्रशस्त हो गया। सारे रोड जितने भी उल्लासनगर के मुख्य रास्ते हैं, उसके या तो सीमेंटीकरण के काम शुरू हैं या तो उसको पूरी तरह से उसकी मान्यता मिल गई है। अस्पताल जो है वह बदस्तूर चल रहा है, फ्री में सबको दवाएं, 200 बिस्तर का अस्पताल चल रहा है। उसके अलावा लाडली बहनों को 1 लाख से ज़्यादा बहनों के अकाउंट में 7,500 रुपये आ चुके हैं। अपने पानी का स्रोत 238 करोड़ की मान्यता मिल चुकी है। इसके अलावा हमने यहाँ पर बसों की सेवा शुरू करवा दी है, बसें निरंतर चल रही हैं। इसके अलावा और कई छोटे मोटे गली गुच्चे में जितने भी काम थे वह सारे शुरू हो गए हैं। और आप बताइए, ऐसा कौन सा काम आज तक किसी भी इतिहास में इस 2 वर्ष में जितने काम हुए इससे पहले कभी हुए?
और लोगों ने उसका हमें जवाब भी दिया। लोकसभा चुनाव में उल्लासनगर से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को 80,000 वोट की बढ़त मिली। आप कहोगे कि उसमें दोस्ती का गठबंधन था इसलिए मिली होगी, लेकिन मैं कहता हूं अंबरनाथ में दोस्ती का गठबंधन नहीं था। वहां हमें बढ़त मिली, डोंबिवली में बढ़त मिली, कल्याण ग्रामीण में बढ़त मिली, सभी 5 विधानसभाओं में बहुत ज़्यादा बढ़त मिली। जो काम होता है पूरे एरिया में उसका असर होता है। तो इसीलिए ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति ठाणे की सभी सीटें जीतेगी और उल्लासनगर 141 विधानसभा में इतिहास की सबसे बड़ी बढ़त से हम ये सीट जीतेंगे। जैसे आपने जीआर बोला कि जीआर को लेके हमने पूरे शहर को उठा लिया। आपको पता है जीआर का फायदा किसी को मिल नहीं पा रहा है। नंबर एक, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? जैसे आपने कहा कि शहर में हमने सब रोड बड़े कर दिए, तो जो 120 फुट का रोड वहां पर 20 फुट इंक्रोचमेंट है। क्या किया आपके आमदार ने? जहां पर 100 फुट का रोड है वहां पे 20 फुट फिर इंक्रोचमेंट है। क्या किया आपके आमदार ने? उसके बाद में शहर में बड़े बड़े खड्डे, लोग त्राई त्राई परेशान है, मट्टी से, खड्डों से, पूरा शहर चिल्ला रहा है। क्या किया आपके आमदार ने? पानी की सुविधा हम अपने ओन सोर्स लेके आएंगे, नहीं लेके आ पाए आपके आमदार। क्या किया आपके आमदार ने? 50 MLT हम बढ़ाएंगे इस बार। चुनाव से पहले 3 बार LAQ डाला गया, नहीं बढ़ा 50 MLT। क्या किया आपके आमदार ने? ये सब चीजें आप गिनवाएंगे नहीं शहरवासी को प्रदीप जी? देखिए, नकार 50 MLT, गर्मी में लोग परेशान थे, पानी के लिए त्राई त्राई परेशान थे। काफी लोगों ने आपके महानगर पालिका के बाहर मोर्चा लेके आए, लेकिन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता बाहर नहीं निकला जो इस पानी की समस्या को दूर कर सके। कहां गए वो 50 MLT? 3 बार LAQ आपके आमदार श्री कुमार लानी ने विधानसभा में डाला था। क्या कहेंगे दर्शकों? आपकी समस्या क्या है जेकी जी? जब आप इंटरव्यू लेते हैं ना, उसमें जो इंटरव्यू देता है ऐसा लगता है कि वो इंटरव्यू नहीं दे रहा है। आप अब ज्यादा बोलते हो और सामने वाले को कम मैं लोगों की बातें करता हूं प्रदीप जी, आप बोलिए। ऐसा दिखना चाहिए जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है वह ज्यादा बोले। आप ऐसा दिखता है कि हम आपके सामने ऐसे बैठे हैं, आप ही सारी बातें बोल जाते हो। अरे जब हम जवाब देते हैं आप तो ऐसे बोलते हो जिस तरह से कि इंटरव्यू आप दे रहे हो और हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं। जो इंटरव्यू लेता है वो सुनने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है। आप सुनिए, हर चीज का बिंदु अनुसार मैं आपको जवाब देता हूं। धूल का साम्राज्य है। धूल का साम्राज्य इसीलिए बना क्योंकि अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए 438 करोड़ रुपए अमृत योजना के लिए भारत सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने उल्लासनगर को दिए। अब अगर अंडरग्राउंड ड्रेनेज होगी तो सड़कें खुदेगी। आप घर की भी रिनोवेशन कराते हो तो थोड़े दिन आपको कहीं ना कहीं धूल का साम्राज्य देखना पड़ता है। तो ठीक है, ये जब पूरी तरह से अंडरग्राउंड ड्रेनेज पड़ जाएगी, रास्ते पे गंदा पानी नहीं आएगा, पूरी तरह से स्वच्छ और स्वास्थ्य भी मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हो जीआर नहीं आया। ऐसा कितनी इमारतें रीडेवलपमेंट में चली गई? कम से कम आज के तारीख में पुरानी इमारतें 50 रीडेवलपमेंट में चली गई। अब शहर का जो चेहरा मोहरा बदल रहा है। 15-15, 20-20 मालों की बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के अंदर प्लान पास हुए हैं। और इसके अलावा एक और थी कि जो सरकारी जमीन पे बने हुए थे उसके 10% पैसे किसने लेने चाहिए? सरकार ने SDO को आदेश दे दिया कि आप पैसे लीजिए और उनकी जमीन नियमित करिए। सारी चीजें होने के बाद खड्डे हैं। पूरे महाराष्ट्र के सड़कों में खड्डे हैं। यहां से मुंबई जाओ तो 4 घंटे लगते थे बरसात में खड्डे के लिए। अब बरसात बंद हुई, अभी तक बरसात पड़ रही है। जैसे ही बरसात बंद हो जाएगी सारे रोडों के खड्डे बंद पूरी तरह हो जाएंगे। बरसात बंद। आपको, मुझे लगता है शायद आप रात को सोते हैं या नहीं करते हैं। कल भी बड़ी जोरदार बरसात पड़ी थी भैया, देख लो। इस बरसात में डांबर के काम नहीं हो सकते हैं। जैसे ही बरसात 10 दिन तक बंद हुई पूरे खड्डे चुनाव से पहले खत्म हो जाएंगे। देखिए, चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव से पहले कोई भी खड्डा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं क्योंकि आप लोग एक नकारात्मक ऊर्जा लगाते हो। मैं कहता हूं अगर आपने सकारात्मक दृष्टिकोण से उल्लासनगर को देखा होता ना तो उल्लासनगर इतना बुरा नहीं है जितना आप लोगों ने उनको बनाया है। एक ही व्यक्ति के ऊपर टारगेट करना, आमदार ने ये किया, आमदार ने ये किया, आमदार ने। अरे मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, यही
मुख्यमंत्री का जिला है, यहां खासदार ने जितने काम किए उसके आधार पे लोगों ने उनको भर भर के वोट दिए। हाँ। जब खासदार के लिए हमको मिल सकते हैं विकास के लिए, तो आमदार के लिए लोग क्यों नहीं देंगे? वही लोग, वही वोटर केवल आमदार को टारगेट करना, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना। कभी कभी आप यह बात भी समझा करो। देखिए भाई, कभी कभी हमने सच्चाई रखी है लोगों के बीच कोई में। सच्चाई नहीं रखी। सिर्फ आपका यह है कि जो विधायक हैं वह अपनी कामों का जो है वो उत्तर सही तरीके से नहीं दे सक रहे हैं, इसीलिए हमको मुखर होना पड़ता है। कौन ऐसा हम विधायक था पिछले 40 सालों में, कौन ऐसा था जिसने इतनी सारी स्कीमें लाई? अब विधायक को आप चलिए मान लीजिए विधायक नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार के 2 साल में हमको कितने पैसे मिले, ये चीजों को स्वरूप मिलने में, अगर आज पैसे मिलते हैं, 1 साल में मिलते हैं, तो रातों रात नहीं बन जाती इमारत। इमारत बनने के लिए, उसको स्वरूप आने के लिए समय लगता है। और उस जब मैं आपको बताता हूं कि ये आपको कि जब ये आपका आने वाला 5 वर्ष अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महायुति की सरकार बन गई और उल्लासनगर में एक भी सड़क आपको डांबर की नहीं दिखेगी, पूरा शहर सीमेंटीकरण होगा। आप आंतरिक पूरी एक गली से गली देख लीजिए, उल्लासनगर की हर एक गली सीमेंटीकरण और मजबूतीकरण के साथ है। कोई पानी का समस्या नहीं रहेगी। 238 करोड़ की योजना, अपने अपना पानी हम लेंगे नदी से और शहर को 24/7 हम सप्लाई करेंगे। ये सारी चीजें कर दी है, क्योंकि उसको स्वरूप नहीं मिल रहा, उसको बन रहा है। सड़कें बन रही हैं तो खड्डे दिख रहे हैं, डॉल्फिन क्लब की सड़क बन रही है तो खड्डे दिख रहे हैं, पवाई की सड़क बन रही है, खड्डे। दिवाली के समय अगर बरसात में खोदते थे तो कहते बरसात में खड्डे खोद दिए, दिवाली में खोदेंगे तो कहते दिवाली में खोद दिए, न्यू ईयर में खोदेंगे तो न्यू ईयर में खोद दिए। अरे ये कोई बात हुई? हाँ, दिवाली की बात है, ये समझा जा सकता है। व्यापारी वर्ग ने कहा कि हमारे व्यापार को बंद करवा दिया उस समय के लिए, ये एक दूसरे की समझ होती है। फिर कल बोलोगे यार न्यू ईयर के टाइम में आपने खड्डे खोद दिए, आप बोलोगे होली के टाइम में खड्डे खोद दिए। अरे त्योहारों का मौसम है, पूरा वर्ष त्योहार चलते रहते हैं, बरसातों में खड्डे खोद दिए, लोग गिर रहे हैं। ये चीजें ठीक नहीं है शहर के लिए। हाँ, दीपावली में अगर किसी व्यापारी के सड़क में उसको परेशानी आती है, वो समझ के उसको रुकाया जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इसको एक राई का पहाड़ बनाने का मीडिया काम न करे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें जो छूटी हुई है वो जब मुद्दे आप पब्लिक में लेके जाओगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक में नाराज़गी भी आपको दिखनी पड़ेगी? देखिए, जितना मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, कई दिनों से हम लोगों से मिल रहे हैं, कई महिलाओं से मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और युति के प्रति मतदान करने के लिए बहनें इतनी उत्साहित हैं। 17 कार्यक्रम किए हमने सम्मेलन, उसमें इतना प्रेम हमको उनकी तरफ से मिला, उनका इतना आशीर्वाद मिला। और आप कह रहे हो कि रही बात विकास करना, भारतीय जनता पार्टी की जो डीएनए में लिखा है, आज अगर किसी तरह से 10 वर्ष में राष्ट्र में विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे उल्लासनगर कभी अछूता नहीं रह सकता। आज काफ़ी जोशीले अंदाज में आज प्रदीप ब्रह्मचंद्रानी ने आज हमारे साथ में इंटरव्यू किया। वैसे भी काफ़ी जोशीले नेता है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत एग्रेसिव नेता माने जाते हैं और अच्छा भी है। ऐसे नेता होने चाहिए शहर के अंदर जो नेतृत्व संभाल सके शहर का। एक जाते जाते एक ही कहूँगा कि हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि इस बार किस प्रकार का आपको आमदार चाहिए। धन्यवाद। दिखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।